तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको पाठ 7 वसंत कविता, बहुत अच्छी कविता है। इसके मैंने आपको कल कठिन शब्द व शब्दार्थ करवाए थे। अब मैं आज आपको इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न करवा रहा हूं। आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। पाठ 7 है वसंत, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा ये। प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उनमें से कोई एक विकल्प ठीक है, उसको आपको उस पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न देखें, सबसे प्यारी ऋतु कौन सी है? सब ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु कौन सी है? उत्तर में विकल्प देखें, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। इसका तीसरा जो विकल्प वसंत ऋतु है ये ठीक है। इसके आगे आप सही का निशान लगा लेंगे। सब ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु कौन सी है? वसंत ऋतु। की दर्शन की आस कौन कर रहा है? वसंत के दर्शन की आस कौन कर रहा है? उत्तर में विकल्प देखें, टेसु, गेंदा, सरसों, बेरी। टेसु, गेंदा, सरसों, बेरी। इसका पहला विकल्प टेसु सही है। इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। वसंत की दर्शन की आस कौन कर रहा है? टेसु। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधिक ठंड के कारण कौन ढीले हुए हैं? अधिक ठंड के कारण कौन ढीले हो गए हैं? उत्तर में विकल्प देखिए, पत्ते, पेड़, फल, फूल। इसका पहला विकल्प पत्ते सही है उत्तर इसका। अधिक ठंड के कारण कौन ढीले हो गए हैं? पत्ते। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सरसों सफेद। इसका पहला जो विकल्प है पीला, ये सही है। सरसों कौन सा रंग दर्शाती है? पीला। ये 4 हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर से एक बार देखें। पहला प्रश्न है, सब ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु कौन सी है? इसका उत्तर है बेटा वसंत ऋतु सब ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु है। अगला प्रश्न है, वसंत के दर्शन की आस कौन कर रहा है? वसंत के दर्शन की आस टेसु कर रहा है। इसका पहला विकल्प इसका ठीक है उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 3 है, अधिक ठंड के कारण कौन ढीले हो गए हैं? अधिक ठंड के कारण कौन ढीले हो गए हैं?
तो अधिक ठंड के कारण पत्ते ढीले हो गए हैं। इसका पहला विकल्प जो है इसका उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 है, सरसों कौन सा रंग दर्शाती है? उत्तर है इसका सरसों पीला रंग दर्शाती है। इसका पहला विकल्प इसका सही है, पीला। सरसों पीला रंग दर्शाती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए। अभी मैं आपको इसके मौखिक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। मौखिक प्रश्न देखें। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, वसंत ऋतु के आगमन से कौन फूला नहीं समाता? वसंत ऋतु के आगमन से कौन फूला नहीं समाता? उत्तर देखिए बेटा, वसंत ऋतु के आगमन से केसर क्यारी फूली नहीं समाती। वसंत ऋतु के आगमन से केसर क्यारी फूली नहीं समाती। प्रश्न नंबर अगला है, सरसों क्या उठाकर देख रही है? सरसों क्या उठाकर देख रही है? सरसों आंख उठाकर देख रही है। सरसों आंख उठाकर देख रही है। प्रश्न नंबर 3 है, दूरबीन कौन लगाए हुए है? दूरबीन कौन लगाए हुए है? उत्तर देखिए बेटा, सभी अनार दूरबीन लगाए हुए हैं। सभी अनार दूरबीन लगाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटो, प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ किसे बुला रहे हैं? पेड़ किसे बुला रहे हैं? उत्तर है बेटा इसका, पेड़ वसंत ऋतु को बुला रहे हैं। पेड़ वसंत ऋतु को बुला रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है बेटा, वसंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वसंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तर देखिए बेटा, वसंत में होली का त्योहार मनाया जाता है। वसंत में होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि श्री बाल मुकुंद हैं। इस कविता के कवि श्री बाल मुकुंद हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सब पत्ते किस कारण ढीले हुए हैं? सब पत्ते किस कारण ढीले हुए हैं? उत्तर इसका, सब पत्ते सर्दी के कारण ढीले हुए हैं। सब पत्ते सर्दी के कारण ढीले हुए हैं। ये हमारे मौखिक प्रश्न थे बेटा। एक बार फिर से देखें। प्रश्न नंबर पहला है, वसंत ऋतु के आगमन से कौन फूला नहीं समाता? वसंत ऋतु के आगमन से कौन फूला नहीं समाता?
वसंत ऋतु के आगमन से केसर क्यारी फूली नहीं समाती। वसंत ऋतु के आगमन से केसर क्यारी फूली नहीं समाती। प्रश्न नंबर 2 है, सरसों क्या उठाकर देख रही है? सरसों क्या उठाकर देख रही है? उत्तर है इसका बेटा, सरसों आंख उठाकर देख रही है। प्रश्न नंबर 3 है, दूरबीन कौन लगाए हुए हैं? दूरबीन कौन लगाए हुए है? उत्तर है इसका, सभी अनार दूरबीन लगाए हुए हैं। सभी अनार दूरबीन लगाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पेड़ किसे बुला रहे हैं? पेड़ किसे बुला रहे हैं? पेड़ वसंत ऋतु को बुला रहे हैं। पेड़ वसंत ऋतु को बुला रहे हैं। अगला प्रश्न है 5, वसंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वसंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तर है बेटा इसका, वसंत में होली का त्योहार मनाया जाता है। वसंत में होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, इस कविता की कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि श्री बालमुकुंद जी हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सब पत्ते किस कारण ढीले हुए हैं? सब पत्ते किस कारण ढीले हुए हैं? उत्तर, सब पत्ते सर्दी के कारण ढीले हुए हैं। सब पत्ते सर्दी के कारण ढीले हुए हैं। सब पत्ते सर्दी के कारण ढीले हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये जो था आज का होमवर्क था आपका, जो मैंने अभी करवाया। मैंने आपको पाठ 7 के बहुविकल्पी प्रश्न व मौखिक प्रश्न करवाए हैं। इनको आपको बड़े अच्छे ढंग से सुंदर लिखाई में शेयर नोटबुक में करने हैं, कोई गलती नहीं करनी है। अब आपसे